सब्सक्राइब कीजिए शोध इंडिया चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार मित्रों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल शोध इंडिया में। यहाँ पर हम चर्चा करते हैं बहुत सारे ऐसे तथ्यों में जिसमें आज की जनरेशन को कंफ्यूजन है। सिर्फ आज की जनरेशन की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है हमारे शास्त्रों को लेके, हमारे जो सनातन धर्म की पुस्तकें हैं उनको लेकर के, रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, शिव पुराण, ये सभी पुस्तकों को लेकर के बहुत सारे भ्रम कई अलग अलग माध्यम से लोगों के द्वारा पहुंच रहे हैं। बहुत सारी कहानियां लोगों के पास पहुंचती हैं जिसमें से बहुत सारी कहानियां झूठी होती हैं, बनावटी होती हैं और कई बार सच्ची चीजों को भी झूठ की तरह आपके सामने परोसा जाता है। तो इससे एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का माहौल तैयार हो जाता है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ जाता है लोगों के बीच। और ये कंफ्यूजन मैं पिछले कई वर्षों से इसको देख रहा हूँ कि सनातन धर्म के अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर के कंफ्यूजन है, बहुत सारी कहानियों को, बहुत सारे किस्सों को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक भ्रम है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा गलत था, फिर क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो इन सब चीजों का हम यहाँ पर सोल्यूशन लेकर के आए हैं। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि हम उसमें उत्तर रामायण पर और माता सीता की अग्नि परीक्षा पर हमने जो है यहाँ पर डिस्कशन किया। इस पॉइंट पे बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिन्होंने और भी कुछ प्रश्न मुझसे पूछे हैं जिनका उत्तर मैं आज आपके सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ। मुझे सबने बोला कि आपने बहुत सारी स्टोरीज बताई, कई सारी कहानियां बताई, तथ्य बताए कि इनके आधार पर जो है सीता जी को त्याग दिया होगा और इस वजह से माता सीता का अग्नि परीक्षा हुई होगी। लेकिन अभी भी लोगों के मन में एक भ्रम है कि उत्तर रामायण या उत्तरकांड वास्तविकता में है या नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगा कि बिल्कुल उत्तर रामायण है और बिना उत्तर रामायण के ये रामायण संपूर्ण नहीं है, पूरी नहीं है। आप वाल्मीकि रामायण ले लें या रामचरितमानस ले लें, इन दोनों में ही उत्तरकांड है और इसको प्रमाण करने के लिए, इसको प्रमाणित करने के लिए बहुत सारे तथ्यों को मुझे आपके सामने रखना पड़ेगा। उसके लिए मैं और वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए, आप उन पे देखिएगा। एक दिन मैं पूरे वीडियोस इसी के लिए बनाऊंगा। अभी महत्वपूर्ण ये है कि ये जानना कि उत्तर रामायण है या नहीं, तो ये है और बिल्कुल ये रामायण और रामचरितमानस का अभिन्न अंग है। भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता वन में महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहीं, जहां पर उन्हें वन देवी कहा जाता था और भी नामों से उन्हें वहां पुकारा जाता था। उनके पुत्र लव और कुश का भी जन्म वहां पर हुआ। मेरे एक मित्र ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि उनको किसी ने बचपन में जब वो छोटे थे कहानी बताई थी कि लव का ही जन्म हुआ था, कुश का जन्म नहीं हुआ था। बाद में अपनी कुशा से वाल्मीकि जी ने कुश को बनाया, इसलिए उसका नाम कुशा रखा। ये कहानी बिल्कुल भी सत्य नहीं है। ये शायद किसी फिल्म में दिखाई गई थी बहुत पहले, लेकिन ये मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करी, पता किया, तो ये कहानी में सत्यता नहीं है। माता सीता को जो है जुड़वा बच्चे हुए थे, जिसमें से एक का नाम था लव और दूसरे का नाम था कुश। तो अपने मन से इस प्रकार के ये भ्रम को निकाल दीजिए। और मैं आपको बताऊं, जब आप पूरी रामचरितमानस को की सभी चौपाइयों को देखते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि उत्तरकांड की चौपाई, इवन वाल्मीकि रामायण की भी अगर मैं बात करूं तो उसमें भी जो है वो अलग से कुछ भी जोड़ा नहीं गया है। क्योंकि किसी भी चीज में अगर किसी को जोड़ना है तो वो हूबहू सेम टू सेम वैसा का वैसा पूरा एक कांड लिख पाना संभव नहीं है। बिल्कुल जिस प्रथा को लेकर के वो चले हैं शुरू से, बिल्कुल उसको फॉलो करते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेरबदल भाषा का, तरीके का हो जाता है, लेकिन इसमें कहीं भी कोई फर्क नहीं देखा जा सकता है। ये निश्चित है कि वाल्मीकि जी ने और तुलसीदास जी ने, इसके अलावा और भी जो भाषाएं हैं उनमें भी जो रामायण पाई जाती है, सब जगह उत्तरकांड का व्याख्यान किया गया है। तो इस बात को अपने भ्रम से निकाल दीजिए। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं जिसकी वजह से उत्तरकांड को लेकर के कहीं ना कहीं ये भ्रम लोगों के बीच आया।
उसका कारण आपको बताता हूं। ये मेरी सोच है, ये किसी की कही हुई सोच नहीं है, इसमें कोई शामिल नहीं है। जब भारत आजाद हुआ तो यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बन गई। कांग्रेस बनी, और भी पार्टियां बनी। कांग्रेस के पास एक चेहरा था, गांधी जी का चेहरा था, जिसके बेस पर वो हमेशा फाइट करते रहे, आगे बढ़ते रहे, वोट लेते रहे, देश के लिए कुछ ना कुछ करते रहे। आरएसएस और भाजपा जिसकी हम बात करें, उन्होंने श्री राम का चेहरा लिया। बहुजन समाजवादी पार्टी को अगर हम बात करें, या और भी उस तरीके की जो पार्टियां थी, उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर जी का चेहरा लिया। तो सबने किसी ना किसी तरीके अपना एक ब्रांड बनाना चाहते थे, अपना एक आप कह सकते हैं जैसे आज के टाइम में लोग सेलिब्रिटी लेते हैं कि हमने शाहरुख को लिया, हमने सलमान को लिया। इस तरीके ही ये इनकी पार्टीज के सेलिब्रिटीज थे, जिनके बेस पर ये कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को बेच रहे थे, अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। उनके बेस पर, उनके कही हुई बातों पर, उनके फॉलोअर्स को जो है अपने पास बुलाने के लिए, कि जो लोग उन्हें मानते हैं, उनकी बातों को, धारणाओं को वो वहां पर लेके आए। यहां पर एक मुद्दा उठा कि भगवान श्री राम ने तो माता सीता को छोड़ दिया था, उन्होंने शूद्र का वध किया था, उन्होंने जो है अग्नि परीक्षा ली थी। तो ऐसी कई सारी चीजों को दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं लेकर के आने लगी, और वहां पर एक मिथ क्रिएट किया गया, एक चीज क्रिएट की गई राम की इमेज को बचाने के लिए कि उत्तरकांड ही नहीं है। अगर उसी समय सही बातों को, सत्य बातों को, भगवान की जो बातें थी उनको लोगों तक पहुंचाया जाता, तो शायद आज के समय में ये भ्रम ही ना होता कि उत्तरकांड है या नहीं है। लेकिन उन्होंने एक सीधा सा रास्ता देखा। उन्होंने सीधा रास्ता क्या देखा? उन्होंने देखा कि लोगों को बोल दिया उत्तरकांड ही नहीं है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, ये कहीं ना कहीं हमारे धर्म ग्रंथों तक पहुंच गई है। अगर मैं मिलावट की बात करूं तो थोड़ा बहुत शब्दों का हेरफेर कहीं पर हो सकता है, या जो उन्होंने लिखा उसको अर्थ निकालने में, उसका जो मीनिंग उन्होंने बनाया उसमें त्रुटि की जा सकती है। क्योंकि तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने जो भी चीजें लिखी, अगर आप देखें तो उसको कई एंगल से, कई अर्थ उसके समझे जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो आपको ये बताना चाहते हैं कि उत्तर रामायण नहीं है, उन्होंने उसका अपने तरीके से उसका एक अर्थ निकाल के आपको बता दिया। या रामचरितमानस में जो है उन्होंने अपने तरीके से कई जगहों पर अर्थ निकाले और बता दिए कि जो है इसमें तो लिखा है कि औरत जो है ताड़ना की अधिकारी है, ढोल है, ढोल की तरह पीटना चाहिए शूद्र को। ऐसा नहीं है। इन अर्थों को गलत तरीके से आपके सामने पेश किया गया और आपने इस कुअर्थ को सत्य समझ लिया, और आपको बताया गया कि उत्तर रामायण नहीं है। जो राम के फॉलोअर्स थे, जो राम को मानते थे, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण को मानते थे, जो राम को अपना ब्रांड एम्बेसडर मानते थे, उन्होंने सीधे सीधे उन्होंने सोचा कि अरे एक्सप्लेनेशन क्यों देना है, सीधे कह दो उत्तर रामायण ही नहीं है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, और मैं इस पे आगे भी और वीडियो बनाऊंगा, आपको इसके बारे में आगे भी बताऊंगा। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। चूंकि अभी कल के वीडियो के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, उनका आंसर देना जरूरी था, लेकिन सभी क्वेश्चंस को मैं इसमें नहीं ला सकता, सारे एक्सप्लेनेशंस को इस वीडियो में नहीं ला सकता। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछे, आपकी जिज्ञासा मुझ तक लेके आए। मैं चाहता हूं आगे भी इस वीडियो के बाद भी जो आपकी जिज्ञासा है, जो आपके प्रश्न है, वो मुझ तक लेके आइए, ताकि मैं आप तक उन सभी उत्तर को लेके आ पाऊं। अभी मैं रामायण पर चर्चा कर रहा हूं, फिर महाभारत और शिवपुराण पर भी चर्चा करूंगा, और आपको हर एक उस चीज का एक्सप्लेनेशन दूंगा जो आपके अंदर एक कंफ्यूजन है। सनातन धर्म को लेके, हमारे वेद शास्त्रों को, पुराणों को लेकर के जो भी कंफ्यूजन है, उनको मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से दूर करने का प्रयास करूंगा। तो इसी के साथ मुझे विदाई दीजिए।